चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में, अब इस लेक्चर में जो हमने पढ़ाने जा रहे हैं उसमें कुछ बेसिक बात आपको याद रखना होगा, यानी ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना होगा? कुछ बेसिक बात आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए स्क्वायर। क्या ध्यान में रहना चाहिए? स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या? वर्ग। दूसरा में स्क्वायर रूट। क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपको निकालने आना चाहिए, इसी को कहते हैं वर्गमूल। क्या कहेंगे? वर्गमूल। तीसरा में आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए? पीवीएच निकालना। कभी तीसरा में आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए? परिमेयकरण। क्या? परिमेयकरण करने आना चाहिए। परिमेयकरण करने आपको आना चाहिए। क्या करने आना चाहिए? परिमेयकरण करने। तो हमने कहा क्या आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए और स्क्वायर 1 से 20 तक कम से कम याद रखना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसको आपको पता होना चाहिए। तीसरा में क्या होनी चाहिए? परिमेयकरण करने आना चाहिए। अब समझिएगा स्क्वायर क्या होती है, तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा। स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते हैं। स्क्वायर के बारे में आप लोग जानते हैं। हमने स्क्वायर निकालना सिखा दिए। एक वीडियो यूट्यूब पर रखा हुआ है, जाकर देखिए। स्क्वायर निकालना हमने सिखाया है 1 से 99 के बीच में, और 1 से 20 तक हमने लिखा भी दिया। जाके आप लोग लिखकर याद भी कर सकते हैं। याद करने का मतलब क्या? रटना नहीं, 1 से 2 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर रूट अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर रूट जानने से पहले स्क्वायर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कहता बताइए 24 का स्क्वायर निकालना है। कितना का? 24 का। कितना का? 24 का। तो देखिए 24 का स्क्वायर निकालना होता है, तो हम कहे थे कि 24 गुने 24 इसको लिख लेंगे। बिल्कुल। देखिएगा इसको हमको कहते, इस वाले को हम लोग कहते पहले। क्या? पहले अंक। इसको कहेंगे बाद अंक। इसको कहेंगे बाद अंक। क्या कहेंगे? बाद अंक। तो हमने कहा था कि क्या करना है? पहले से पहले में गुना कर देना। पहले से पहले में। तो 4 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 आएगा। तो 16 नहीं लिखना है। 16 का क्या होता है? 6 होता है। कैरी कितना बच जाता है? 1 हो जाता है। यानी लिखना है तो 1 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है? 1 डिजिट में। चलिए उसके बाद कहे थे एक को पहले वाले को और बाद में, मतलब पहला वाला में, पहला संख्या के पहले वाला में दूसरी संख्या के बाद वाले अंक में गुना करेंगे और अपना मन से 2 से गुना करेंगे। तो बताइए 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 दूना 16। कैरी कितना था? 1। कैरी मतलब हासिल। तो 16 1 17। 17 होता है तो 17 के साथ लिखाएगा हासिल 1 लिखाएगा। 17 के साथ हासिल 1। अब हमने कहा था फिर क्या करेंगे कि लास्ट वाला को लास्ट से, लास्ट वाला को लास्ट से, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आता है? 4 आता है। 1 हासिल 5 आता है। तो बताइए आपको स्क्वायर निकालने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भारी है? अब नहीं है। एक वो निकालना है। कितना का? 26 का। चलिए तो 26 को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 26 गुने 26 लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब हमने कहा था ई पहले वाला है, ई पहले वाला है, ये बाद वाला है, ये बाद वाला है। तो पहले से पहले में गुना करेंगे तो 36 आता है, लेकिन 36 पूरा नहीं लिखा था, 1 डिजिट लिखा था। तो 36 के 6 होगा। 36 के 6। हमने कहा था कि पहले वाले को दूसरे संख्या के बाद वाले में गुना करेंगे, अपना मन से 2 से गुना करेंगे। तो 6 दूना 12। तो 12 दूना कितना होगा? 24 होगा। 3 को हासिल था। 24 3 कितना होता है? तो 24 3 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। हमने कहा कि बाद वाले को बाद में से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 2 6। कोई दिक्कत यहां तक स्क्वायर में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि बेस में जो होता है वही रहने देंगे। 2 बार कई बार का जय कहेगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। अब देखिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो आप समझिएगा। देखिए एक तरीका ये भी कह सकते हैं, वर्गमूल के मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, जो संख्या है उसको ना रूट लगा देना। कथी लगाना? रूट। तो रूट लगाएंगे तो कितना रूट? तो 2 रूट, मतलब इसके 2 रूट, मतलब इसी को वर्ग। देखिए वर्गमूल के मतलब समझिए। देखिए वर्गमूल मतलब वर्ग निकालिए किसका? जो मूल को। मूल मतलब रूट समझिए, वर्ग मतलब वर्ग का। तो देखिए अगर मान लीजिए कहेगा 576, कितना? 576। तो आपको सोचना होगा कि 576 किसका स्क्वायर होता है? तो 24 का होता है। तो 24 नहीं तो ये कभी कह सकते हैं 576 को आप ये कह सकते हैं कि 24 गुने 24 कह सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जब 2 बार सेम रहे, तो एगो निकल जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। और नहीं तो एक बात तो आप लोग जानते होइएगा, जब m गुने m रहता है तो न किसी पावर तो 1 होगा। अब देखिए जब दोनों गुना में रहे तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। चलिए उसके बाद देखिए तो इसी को कहेंगे कि न किसी पावर तो 1 इसको कह सकते हैं रूट अंडर 24 के पावर 2, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 24 होगा। लेकिन अब तो यहां तक आप लोगों को निकालने आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कहेगा कि बताइए 144 का वर्गमूल कितना होगा, तो सोचेंगे 144 कितना का स्क्वायर होता है? 12 के। तो यही आंसर होगा। देखिए क्या 12 के स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 12 का स्क्वायर करते थे 144। 144 का वर्गमूल 12, तो यानी 144 किसका वर्गमूल है? तो कहेंगे 144 किसका स्क्वायर होता है? तो 12 के। तो 12 हो जाएगा आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग स्क्वायर निकालने आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है हमने बता दिया है, और परिमेयकरण अब हम लोग सिखा देते हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं, कथी सिखाने जा रहे हैं? अब हम सिखाने जा रहे हैं परिमेयकरण। क्या सिखाने जा रहे हैं? परिमेयकरण। देखिए परिमेयकरण क्या होता है तो समझिए, जब भी बट्टा में रूट आ जाता है तो कहा जाता है परिमेयकरण कर दीजिए, यानी बट्टा के में रूट नहीं रहने देना है।
अगर मान लीजिए आपको कहता कि बताइए कि रूट 2 कह देता कि बताइए कि 2/√3 √3 का वो कथी कीजिए परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए परिमेयकरण का मतलब होता है क्या कहेगा, जो रहेगा सो लिख देंगे और परिमेयकरण अगर 1 डिजिट में रहेगा, एक ही डिजिट ना है तो 1 डिजिट में रहेगा तो ऊपर नीचे सेम जिससे गुना कर देंगे। अच्छा परिमेयकरण क्या करते हैं पता है, √3 से क्या गुना करते हैं क्योंकि कटने पर सेम आ जाए। आप कहेगा हो 2 से तो भी कर सकते हैं इसके जगह पर 2 से भी, तो यानी देखिए 2 से जब करेंगे तो क्या रूट हटेगा, परिमेयकरण कह भी करता है कि रूट को हटाना बट्टा से ऊपर आ जाए रूट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे कथी करना रूट का हटाना। तो आप समझिएगा अब क्या होती है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय एक साथ नहीं जुड़ता है, गुणा करने पर भी एक तरह नहीं होता है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं यानी 2√3 लिख देंगे। अब याद समझना होगा √3 गुने √3, तो ये आपको ध्यान में समझना होगा। क्या हमने कहा कि अगर √3 गुने √3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बाबू हम लोग जानते हैं कि अगर रूट अंडर 4 को हम लोग कह सकते हैं कि रूट अंडर 2 गुने 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी रूट अंडर 2 को गुना में हम अलग से लिख सकते हैं कि ना। तो बताइए इसको हम चाहे तो क्या रूट अंडर 3 गुने 3 कह सकते हैं, बोलिए बिल्कुल कर सकते हैं। अब बाबू आप समझना कि 3 तिहाई कितना होता है 9, 9 किसका वर्गमूल किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 आप लोग ना जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है, तो यानी वर्गमूल कितना होगा 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक ले आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 3/√2 + 1 का परिमेयकरण करके दिखाइए। तो परिमेयकरण करने का कथी मतलब, रूट को हटाना बट्टा में, किसी तरह आपको बट्टा में जो रूट है ना उसको खत्म कर देना होता है। तो ऊपर जो है 100 लिखेंगे, यहाँ जो है 100 लिख देंगे पहले। अब परिमेयकरण के क्या कीजिएगा, जब 2 डिजिट में आए तो जो है 100 से गुना करेंगे और क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे और ऊपर नीचे सब। अच्छा देखिए तो बिना मतलब में किसी को आप गुना कर सकते हैं नहीं, देखिए गुना करते तो भागो करते, गुना करते तो भागो करते कर मतलब कि सिर्फ किसी को गुना कर देने से काम नहीं ना चलेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर किसी को गुना करते तो उसे भाग करेंगे, अगर किसी को जोड़ेंगे तो उसी से घटाते हैं हम। तो अब समझिए क्या होगा कि अब क्या कहते हैं अपरिमेय है, अपरिमेय कभी एक तरफ गुना होकर लिखा था तो नहीं लिखा था, तो इसको अलग अलग करेंगे तो 3√2 कहेंगे और 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब समझिए अब क्या होगा, अब आपको समझना होगा बाबू ये a + b है, ये क्या है a - b है। अब जब फॉर्मूला आ रहा है तो कला ना लगा लेंगे, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, इस वाले को इससे एक बार गुना कीजिए, इस वाला को इससे गुना कीजिए, लेकिन हम लोग जानते हैं a + b × a - b क्या फॉर्मूला होता है, तो a² - b² होता है। तो a के जगह पर कहते हैं ना है √2 है, हमने कैसे फॉर्मूला लगाया, तो देखिए a के जगह पर √2 है, इधर a के जगह पर √3, इधर एक दोनों जब बराबर आता है तो हम समझ लीजिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको भी a, इसको भी खाली चिन्ह ना अलग है, चिन्ह जब भी अलग है तो फॉर्मूला बन जाता है। तो फॉर्मूला किसका बनता है, a² - b² और -1 का स्क्वायर। अब आपको समझना होगा, अब तो क्या इस दोनों में नजर आ रहा है 3 कॉमन हमें नजर आ रहा है, कथी कॉमन आ रहा है 3, तो ले लीजिए, कटने वाला होगा कटेगा, नहीं कटने वाला तो नहीं कटेंगे। तो ये √2 देखिए 3 में से 3 को अगर चाहे तो 1 लिख सकते हैं, 3 गुने 1 लिख सकते हैं ना, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 3 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, क्या 1 बचेगा, आप समझ सकते हैं ना, 3 में से कॉमन होगा तो ना किसी एक बचता है ना। हाँ अब √2 का स्क्वायर, तो अभी जस्ट बताए बाबू √2 का स्क्वायर के मतलब क्या होता है, बेस में जो है वही रहो और कितना स्क्वायर के मतलब 2 बार, तो मतलब 2 बार बेस में है वही डालेंगे, लेकिन कितने बार, तो 2 बार, कितने बार, तो 2 बार। अब समझिए आपको कहे थे कि जब इसको 2 गुने 2 कह सकते हैं और इसी को अलग अलग गुना में लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ में लिखेंगे, लिख के देखिए ना आपको का दिखला देगा। तो देखिए अब हम सब लोग समझ सकते हैं बाबू की रूट अंडर इसको 4 कह सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर होता है आप लोगों को पता है, तो 2 का, यानी इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ 2 कह सकते हैं, 2 1 के स्क्वायर 1, तो आप इसको कह सकते हैं 3 × √2 - 1 अब बट्टा कितना 1, अर्थात इसको कह सकते हैं 3 × √2 - 1 कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ तक हमें लगता है नहीं दिक्कत होगा आपको। देखिए आगे क्या पूछ सकता है, देखिए अगर कह दिया जाए, समझिएगा कि मानिए कहता √2 बटा √5 - √3 का परिमेयकरण करके दिखाइए, इतना का परिमेयकरण कीजिए। तो क्या करेंगे, ऊपर जो रहता है 100 लिख देंगे, नीचे जो है 100 लिख देंगे और क्या यहाँ प्लस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यहाँ प्लस रहता, अगर यहाँ कथी प्लस रहता तो हम लोग कह सकते हैं रूट अंडर कितना है, तो √5 + √3। अब क्या करते हैं, परिमेयकरण करने का तरीके होता है कि जो है डिजिट उडाल दीजिए, जो यहाँ पर डिजिट है ना वो डाल दीजिए, हमने डाल दिया। और क्या कहते थे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ऊपरों सेम चीज से करेंगे तब ना कटेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या होती है, गुना करेंगे इससे इसमें गुना करेंगे तो √10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √10, क्योंकि रूट में गुना करता है तो रूट 1 है, यानी अपरिमेय एक साथ हो जाता है, लेकिन परिमेय रहता है एक साथ नहीं होता। अब इस √2 को -√3 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब ये समझना होगा आपको कि अब देखिएगा यहाँ है a + b इंटू है a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो a² - b², तो a के जगह 5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझना
होगा कि इसमें कुछ कॉमन है तो नहीं कॉमन है, तो जो है सो लिख देंगे। रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 6 बराबर कितना, तो देखिए कहेगा कि वो 10 को में से 6 ना घटेगा, नहीं बाबू, इसको ये नहीं समझिए कि 10 है रूट अंडर 10, मतलब रूट अंडर ये बाहर वाला 1 है, यो 1 है तो मतलब रूट अंडर में अगर दोनों अगर सेम रहता तब ना घटता, नहीं तो नहीं घटता। अगर मान लीजिए कहेगा कि अगर इहो 10 रहता तब घट सकता था, घट सकता था, लेकिन नहीं, इस रूट अंडर 10 के मान अलगे निकालिएगा। जब रूट 10 का मान निकालिएगा ना तो इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो अलगे कुछ मान आएगा, और रूट 6 का मान अलगे आएगा, तो उसमें से उसमें कितना घटा देंगे तो नहीं घटेगा। तो अब समझिए क्या होगा, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। आई लोग लिख देंगे रूट 10 माइनस रूट कितना 6 बटा कितना 2, क्या होगा रूट 2। अब कहेगा हो रूट 2 कॉमन ना है, तो रूट 2 कॉमन देख करिएगा, आप क्या कीजिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं, करना होता तो हम यूं कर सकते, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने नहीं किया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको परिमेयकरण समझ में, हम लोगों ने बेसिक बात खत्म कर लिया। अब हम लोग कहा कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है तो आपको याद रखना होगा 6 होता है। कितना होता है 6। कौन कौन होता है तो आप समझिए, एक होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा। पहला हमने कहा साइन थीटा, दूसरा हमने कहा कॉस थीटा, तीसरा हमने कहा टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान होता है लंब बटा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं दूसरे कलर से लिखते हैं, दिखेगा अच्छा से। देखिए साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का मान होता है आधार बटा होता है क्या, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है। यहाँ तक ले किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक ले किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कहेगा कि अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो यानी बेस बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अगर कहेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है तो परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर बटा, परपेंडिकुलर बटा क्या होती है बेस होती है, क्या होती है बेस। अगर इसे छोटा रूप में लिखा जाए, अगर इस पूरा बारे के नाम को तो हम लोग कहेंगे P बटा H कहेंगे, क्या कहेंगे P बटा H, क्या कहेंगे B बटा H कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे तो आप लोग समझिए, इसे हम लोग कहेंगे P बटा B। यहाँ तक ले आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चौथा में क्या होती है, देखिए चौथा 3 को हम लोग कहते हैं याद करने के, 3 को कहती हम लोग 2 को कहते हैं याद करने के लिए, क्या चीज 2 को। देखिए कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त, भारी नहीं है, एकदम चुटकी बजाओ याद करो। देखो हमने कहा साइन को ऊपर लंब होता है, साइन के ऊपर लंब कॉस के ऊपर आधार, साइन के ऊपर लंब कॉस के ऊपर आधार, साइन के ऊपर लंब कॉस के ऊपर आधार, दोनों के बटा में कर्ण बारा, दोनों के बटा में कर्ण बारा, दोनों के बटा में कर्ण कर्ण होता है, और कर्ण क्या होता है बड़ा होता है, कैसे होता है बड़ा। तो हमने कहा साइन के ऊपर लंब लेना है, कॉस के ऊपर आधार याद रखना है, और दोनों के बटा में कथी कर्ण। अब टेन थीटा कैसे याद रखेंगे जी, टेन थीटा नहीं याद होता है ना, देखिए कैसे याद होगा। देखिए टेन थीटा कुछ नहीं होता है, आप याद रखिए साइन थीटा को ऊपर रख देंगे, कॉस थीटा का मान रखेंगे, आ जाएगा। बोलिए ना जी, बोलिए याद होगा कि ना होगा। अभी हम आपको पढ़ाए हैं क्या, साइन थीटा का मान क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, कथी होता है लंब बटा कर्ण कहे हैं, बोलिए ना कहे हैं। अच्छा कहे कॉस थीटा का मान अभी क्या कहे हैं, देखिए आधार बटा कर्ण, क्या होगा आधार बटा कर्ण। हमने कहा कि साइन के ऊपर में लंब, नीचे में कर्ण, कॉस के ऊपर में आधार, नीचे में कर्ण। अब देखिए न बटा से बटा कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और इसको काटे रहे हैं तो ये बचेगा कथी लंब बटा आधार, क्या बचा है तो लंब बटा आधार। अब आप हमें बताइए, यही ना है टेन थीटा के मान, यही ना आया है, यही ना आया है, तो आपको याद रखेगा, रहेगा कि नहीं, रहेगा कि नहीं। क्या होगा बटा से बटा कटेगा, बटा से बटा कटेगा, मतलब नीचे से नीचे कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, जो ऊपर है उसके ही ना अनुपात होगा। तो टेनो थीटा याद करने की जरूरत है जी नहीं ना। चलिए तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं, समझना है। अब देखिए टेन थीटा के बाद अब हमको याद रखना है, मान लीजिए कुछ नहीं याद रखना है। अब आप क्या रखिएगा याद कि इतना आप खाली याद रख लीजिए ना, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उल्टा के मतलब समझे, एक और नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं कर्ण बराबर क्या होगा लंब, मतलब साइन के जो ऊपर रहता है से नीचे हो जाता है, नीचे रहता है से ऊपर हो जाता है। तो कर्ण के अपने ऊपर क्या पढ़ा था, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हाइपोटेनस कहते हैं, कथी कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। और लंब को क्या कहते हैं तो कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यानी H बराबर क्या कह सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं H बराबर क्या कह सकते हैं तो H बराबर हम लोग कहेंगे P कहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। पंचमा में आप याद रखिएगा, पंचमों नहीं याद करना है, जिस तरीका चौथा नहीं याद किए पंचमों आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस के उल्टा खाली सेक ही आप याद खाली कर दीजिए ना, बाकी तो हम आपको याद कराइए देंगे जी। सेक थीटा तो कॉस की फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा
क्या आधार। यहाँ तक ले हमें नहीं लगता है किसी को दिक्कत हुआ होगा। तो कर्ण को इंग्लिश में अभी हम जस्ट उपने बताया है क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस बटा बेस होता है। क्या होता है, बेस। हाइपोटेनस यानी H बराबर B हो जाएगा। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगला छठा देखते हैं। छठा भी आपको याद नहीं रखना, आपको याद सिर्फ क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है। tan थीटा का उल्टा याद रखना होगा cot थीटा होता है। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी tan थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमने कहा tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा के इसका भी अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो इसका cot थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस। और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं, कुलर। और इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे, तो बेस को शॉर्ट में कहते हैं बी और परपेंडिकुलर के शॉर्ट में कहते हैं पी। तो आप लोगों को यह याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। 2-4 बार लिखे, याद हो जाएगा, बस इतना खाली भेज। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आगे, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया है वह लिख लेना होता है। यानी पहले क्या कहना होगा, आपको हल लिखना होगा। क्या होगा, हल। हल में हल लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है। क्या है, दिया गया है। क्या, हल लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा दिया गया है। दिया गया क्या, तो साइन थीटा दिया हुआ है। कभी साइन थीटा बराबर है 3/5। हमने अभी जस्ट याद कराए थे बाबू, साइन थीटा के बटा में तो इतना तो जरूर याद होगा कि कर्ण होता है, इतना तो जरूर होगा। बात बोलिए। हाँ, ऊपर क्या होता है, शुरू में लंब होता है। क्या होता है, लंब। तो आप समझिए, चूंकि आपको लंब बराबर तो पता चल गया कितना होता है, तो लंब को इंग्लिश में हम लोग पी कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हम लोग एच कहते हैं। तो चूंकि आपको पी बराबर क्या पता चल गया, 3, और एच बराबर पता चल गया 5, तो बताइए कि बी बराबर क्या होगा। तो हमने कहा था बाबू पीबीएच कैसे पता करते हैं, पीबीएच पता करना सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे। तो हम लोग किस चीज से पता करते हैं पीबीएच, तो पाइथागोरस परिमेय से। कथी से, तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से करते हैं। क्या, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है। सो देखिए पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, √p² प्लस क्या होता है, पी कहेगा पाइथागोरस परिमेय से क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं बी बराबर √h² माइनस p²। याद कराए थे कि नहीं, क्या कराए थे बाबू हो, h² बराबर होता है p² प्लस b²। बताइए h² बराबर माइनस p² बराबर b² होगा, बिल्कुल होगा। इसको कहेंगे √h² माइनस p² बराबर b होगा, बिल्कुल होगा कि ना होगा। देखिए यही ना होता है, इसी से निकल के आता है कि ना, इसी से निकल के आता है। चलिए हम लोग इसको हटाते हैं। देखिए अब आपको समझना होगा कि b कितना है, b तो निकालना है। b कितना है भाई, b तो निकालना ही है, तो b को b रहने देंगे। h का मान कितना है, तो h बराबर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और p का मान कितना दिया हुआ है 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का कितना होता है 9, तो 3 का होता है 5 का होता है 25, तो 3 का होता है 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आता है। 16 किसका वर्गमूल होता है, तो इस वर्गमूल नहीं याद रखना होता है। 16 कितना का स्क्वायर होता है, 16 किस चीज का स्क्वायर होता है, तो 4 का। तो मतलब यह 4 होगा, कितनी होगा, 4 होगा। तो बी, अब आपको पी बी एच पता चल गया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा कि ना निकलेगा। तो अब बताओ साइन, बताओ त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। जब साइन पता है तो अब हमको निकालना होगा कॉस थीटा। क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। अब उसके बाद निकालना होगा टेन थीटा, उसके बाद निकालना होगा कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। उसके बाद आपको निकालना होगा कथी, सेक थीटा। क्या, सेक थीटा। उसके बाद निकालना होगा टेन थीटा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं ना। तो आप हमें बताइए, क्या बताइए कि cos थीटा का मान क्या होती है, तो आप लोगों के सिखाए थे b/h याद रखना होगा। तो b की मान कितना है, तो b का मान 4 है और h का मान 5 है। क्या है, 5 है। अब समझिए कि tan थीटा का मान क्या होती है, तो p/b होती है। p का मान कितना है, तो p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान कितना है, b का मान आया है 4। कोसेक क्या होती है, तो कोसेक के तो दिक्कतें नहीं है। किसका उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का। तो देखिए साइन जो है उसको उलट के लिख दीजिए, यानी e होता है h बराबर p, तो h का मान 5 होता है और p का मान कितना है, तो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। अब समझिए सेक को किसका उल्टा होता है, तो कॉस के, यानी h बराबर b होता है। h बराबर 5 होगा, b बराबर 4 आया है, 4 आया है। tan देखिए tan, तो बताइए tan नहीं होगा, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। गलती लिखा गया है, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। क्या, cot थीटा। तो cot tan किसका, tan का मान होता है p/b, ये होगा b/p। तो b के मान आया है 4 और p का मान आया है कितना, दिया हुआ है 3, p का मान 3 है ना। तो
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कौन सी समकोण है। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। और देखिए क्या कहेगा कि अब इसमें आपको फिगर बनाना होगा। ऐसे सवाल में जब भाषा वाला दे दिया जाए प्रश्न, तो ऐसे सवाल में आपको क्या कह रहा है कि एक ना फिगर बनाना होगा, फिगर। तो देखिए समकोण त्रिभुज तो आप लोगों को बनाने आता होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमें कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका C समकोण है, तो यही ना कौन समकोण होता है, तो यह समकोण अर्थात 90 डिग्री, यह C है। क्या है, C है। जिसमें से AB बराबर 29 दिया हुआ है। AB बराबर कितना दिया हुआ है, 29। तो इसे हमको लेना होगा A और इसे मानना होगा B, इसे मानना होगा B। कहा है AB बराबर 29 इकाई है। कितना है, 29 इकाई। क्या दिया हुआ, 29 इकाई यानी 29 यूनिट दिया हुआ है। क्या, 29 यूनिट दिया हुआ है। चलिए उसके बाद कहता है BC बराबर दिया हुआ है कितना, तो 21 इकाई। कितना दिया हुआ है, 21 इकाई, ठीक है। और कहेगा और एंगल ABC, मतलब देखिए जो बीच में कहेगा ना यह थीटा है, यह कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। क्या, तो बताइए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हल दे दिया हुआ, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, तो त्रिभुज ABC में एंगल C कितना कर रहा है, 90 डिग्री, बिल्कुल कर रहा है। एंगल C 90 डिग्री, और एंगल C 90 डिग्री। AB बराबर कह दिया है कि AB बराबर नहीं दिया हुआ है, कथी AB, हाँ AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, 29 इकाई। और BC बराबर दिया हुआ है कितना, तो BC बराबर दिया हुआ है 21 इकाई, 21 इकाई। और कहा है कि और कहा है कि और क्या कहा है, एंगल ABC बराबर थीटा। हो गया, इतना हमें दिया हुआ है। तो आपको एक बात सिखाए थे बाबू कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कथी कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी H कहते हैं। हमने सिखाए थे थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब यानी P कहेंगे। आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, समझिए। जो बच जाता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहेंगे, आधार, अर्थात B कहते हैं। अब चूंकि आप समझना होगा कि देखिए H बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, ठीक है, और H बराबर 29 इकाई, और आपको B बराबर दिया हुआ है 21 इकाई, कभी इकाई, 21 इकाई। तो बताइए P बराबर हुआ, तो क्या कहे थे, PBH कैसे निकलता है, तो PBH निकलता है किससे, पाइथागोरस परिमेय से। किसे, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए तो हमने सिखाया था कि जब H पता है, B पता है, तो P कैसे निकाला जाता है, तो पाइथागोरस परिमेय से। कभी से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। किसे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से समझना है। कैसे, PBH कैसे निकलता है, पाइथागोरस परिमेय से। तो हमें निकालना है P। तो P बराबर फॉर्मूला होता है √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यह कैसे निकाला जाता है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको P बराबर निकालना है तो इसको कह सकते हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। और जब स्क्वायर से बराबर किस साइड आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P। यही ना प्रश्न पूछा जाता है, यही ना पूछा है, इसको इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो P का मान निकालना है, तो H का मान कितना दिया हुआ है, तो समझिए H का मान आपको दिया हुआ है 29। कितना दिया हुआ है, 29। कितना, 29 का स्क्वायर। B का मान कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। कितना, 21 का स्क्वायर। तो आपको समझना होगा 29 का स्क्वायर कैसे, तो हमने निकालना सिखाए थे कि जो कहेगा उसका स्क्वायर कहेगा तो उसको 2 बार लिख लेना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ले दिक्कत है नहीं, समझिए। अब हम कहे थे बउआ क्या करेंगे कि पहले वाले को पहले से गुना करेंगे, तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 होगा, बिल्कुल होगा। अब कहे थे कि पहले वाले के दूसरे वाले को बाद वाला से गुना करेंगे, तो 9 दूना 18 अपने मन से 2 से गुना कर देना है। तो 9 दूना 18 दूना 36, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 8 कितना होता है, 44। 44 के 4 होता है, हासिल 4 होता है। कितना होता है, 4। अब कहे थे लास्ट वाला को लास्ट से गुना करें, 2 दूना 4 4 8, क्या होगा, तो 841 होगा। कितना होगा, 841। और 21 के अगर हमको निकालना है तो हमने कहा था क्या, एक और 21 के निकालना है, 21 के निकालना है तो हम यही करेंगे, 21 गुने 21 कहेंगे। हमने कहा था पहले वाले को पहले से गुना करके जो है सो लिख देंगे एक डिजिट में। हमने कहा था पहले वाले की दूसरे संख्या के बाद में गुना करेंगे और अपना मन से 2 से गुना करेंगे। तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 और 2 दूना 4 होगा, हासिल 0 बिल्कुल। लास्ट वाला को लास्ट है तो 2 दूना 4 यानी 400 कितना होगा, 41 होगा, 441। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 1 से 1 जाएगा तो 0, 4 से 4 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा तो 4। अब समझना होगा कि 400 किसका वर्गमूल होता है, तो आपको समझना, सॉरी 400 किसका स्क्वायर होता है, आप सोचना होगा कि 400 किसका स्क्वायर होता है, तो 20 का होता है, यानी इसका 20 हो जाएगा। तो P बराबर आपको पता हो जाना चाहिए 20 इकाई आएगा। क्या, इकाई है तो इकाई है ना, सब आएगा, बिल्कुल आएगा, समझिए। अब आपको समझना होगा कि जब PBH आपको पता हो गया तो आपको पहला प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, तो समझिए पहला के मान पूछता है कि बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो आपको समझना होगा कि साइन थीटा का मान क्या होती है, तो साइन थीटा को देखिए, एक बात याद रखिएगा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, बेसिक बात है, हम यहाँ बता देते हैं। देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझिए, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा का
पूरा का होल स्क्वायर। यह थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, यह फंक्शन का स्क्वायर होता है। कहते हैं फंक्शन का स्क्वायर होता है, समझिएगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा की जगह पर हम चाहे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसे चाहे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं। और साइन थीटा का मान तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पी बटा एच का होल स्क्वायर होगा, और कॉस थीटा का मान क्या होगा, बी बटा एच का स्क्वायर होगा। पी के मान कितना दिया है, तो पी के मान आया है 20, और एच का मान कितना है, तो एच का मान हमने दिख रहा है 29 है, और इसका स्क्वायर। अब देखिए बी के मान कितना है, तो बी का मान है 21, कितना है 21, और एच का मान कितना है 29, क्या 29। यहाँ तक ले कोई किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए हम थोड़ा इसको भी मिटा लेते हैं, जिससे लिखने में हमें आसानी होगा। अब समझिएगा, आप क्या समझिएगा कि अब क्या, जब दोनों का स्क्वायर है तो अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अब इसे चाहे तो 20 का स्क्वायर बटा इसे 29 के स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं, थोड़ा साफ से लिखता हूँ, क्या है, इसको कहना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बटा क्या कह सकते हैं 29 के स्क्वायर। अलग अलग कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर बटा कितना कह सकते हैं 29 का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं कि ना कह सकते हैं। तो देखिए आगे हम थोड़ी सी सही कर लेते हैं, जिससे आपको दिक्कत न हो। आप लोग इसे नहीं कीजिएगा, हमें जगह नहीं है इसलिए करते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो 400 आपको याद रखना होगा। 29 का स्क्वायर, तो देखिए 29 का, अब ये 29 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो निकालना अभी जस्ट सिखाया था। 29 का कितना होता है, तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि 29 का कहीं ना कहीं स्क्वायर किया था 841 हुआ था, बार बार करने की जरूरत नहीं है। और प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, कितना होता है, और 29 का होता है 841, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस दोनों के एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 841 होगा, कितना होगा 841। इससे इसमें भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से ऊपर में गुना करेंगे 400 में तो 400 आएगा। 841 में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से 441 में गुना करेंगे तो 441, जोड़ेंगे तो 841 बट्टा कितना होगा 841। अब क्या होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कटेगा तो 1 बटा 1 आएगा, अर्थात क्या कहेंगे 1 आंसर आएगा, कहेंगे 1। आपको कहना होगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया 1, ये आपको लिखना होगा। चलिए यहाँ तक ले आप लोगों को समझ में आएगा। इसी का दूसरा पूछ रहा है, उसको बताते हैं। देखिए अब हम दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। देखिए क्या कहता है दूसरा नंबर सवाल कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो देखिए बाबू हम क्या कह सकते हैं कि अभी आपको अब जस्ट पहले बताए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, बिल्कुल। इससे साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कॉस थीटा के मान आपको याद होगा क्या होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल। अब देखिए आपको पता होगा क्या, तो आपको साइन थीटा के मान होता है पी बटा एच का होल स्क्वायर, बिल्कुल। इसको हम चाहे तो बी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल। इसे हम चाहते हैं तो पी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। देखिए अब क्या है, तो देखिएगा यहाँ आगे समझने की बात है। देखिए अब बी का मान कितना है, तो आप समझिए बी का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर कह सकते हैं बटा, अब क्या है एच कितना है, तो 29 का स्क्वायर कह सकते हैं, 29 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। पी का मान कितना है 20 आया है, तो इसको कह सकते हैं 20 का स्क्वायर बटा एच कितना है, तो 29 का स्क्वायर। अभी जस्ट हमने बताया 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का होता है 841, माइनस 20 का होता है 400, 29 का होता है 841। अब चलिए 841 के एलसीएम लेंगे तो 841 से आएगा, बिल्कुल। अब समझना होगा 841 448 में भाग करेंगे तो एक आएगा, एक से इतना में गुना करेंगे 441, माइनस इस में भाग करेंगे तो एक से इसमें गुना करेंगे तो 400। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 41 बटा 841। अब यह कटने वाला नहीं है तो नहीं काटेंगे, अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो नहीं। तो 841 तो हम चूंकि कह सकते हैं कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटा 841। बोलिए इतना लिखिएगा तो आप। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या अगला प्रश्न करा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर इतना तो sin a इंटू cos e प्लस cos a इंटू sin c का मान निकालिए। तो देखिए आप एक बात समझ रहे हैं, यहाँ कोण a है लेकिन यहाँ अगला CO निकालना है। तो समझेंगे जब C निकालना होगा तो आपको एक फिगर निकालना पहले होगा। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम लोग त्रिभुज कभी पढ़ रहे हैं क्या, तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में, तो समकोण त्रिभुज ही लेना पड़ता है, समकोण त्रिभुज। तो यह इसे 90 डिग्री हम लोग कहते हैं, अर्थात इसे समकोण कहते हैं। तो देखिए ये कहा है बी समकोण लेना, तो ई पक्का बी होगा। इस दोनों में से AC कोण ले सकते, कोई दिक्कत अब हमें नहीं है। देखिए तो आपको सबसे पहले लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा, हल। के बाद लिखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है। दिया गया कहती है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और कहेंगे tan
ए बराबर 1/3 है। और tan थीटा का फॉर्मूला तो आप लोग भली बात नहीं जानते होइएगा, बिल्कुल जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो आपसे बुर्बक लड़का कोई नहीं है, बनाने आ जाएंगे सवाल, यादें नहीं रहेगा तो क्या काम चलेगा। तो tan थीटा का मान होता है P/B होता है। अब देखिए चूंकि हमको P पता है, P बराबर 1 हो गया, B बराबर कितना होगा 3 हो गया, तो H बराबर क्या होगा वो 8 है। तो H कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस परिमेय से समझिएगा, पाइथागोरस परिमेय से समझिएगा। पाइथागोरस परिमेय से हम लोगों को जानना है, तो हमने कहा कि H बराबर निकालना, तो H बराबर होता है √P² प्लस B²। अब देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान 1 दिया गया है, B के मान कितना दिया गया, तो 3 दिया गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का 1 का होगा, 1 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यानी √9 1 10, यानी H बराबर आपका कितना आ गया, तो √10 है। कितना आया है? √10। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, जब PBH आपको पता चल गया तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि बताइए कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान होता है P/H गुने B/H, कहेंगे cos थीटा का मान, cos थीटा का मान होता है B/H गुने साइन थीटा का मान कितना होता है P/H। अब समझना है कि देखिए यहाँ एक साइन tan A दिया था, तो tan A के लिए अगर A के लिए अब कहा जाए तो ये P हो जाएगा, बिल्कुल बोलिए, और ये B ये होता है, तो H की मान कितना आया है √10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझना है, अब आपको समझना है बाबू कि देखिए P, तो P किसके लिए? A के लिए, A के लिए P कौन है? A के लिए P ये होगा, तो यानी 1 होगा। कितना होगा? 1, क्या 1 होगा, तो यानी 1, और H तो सभी के लिए 10 होगा। अब उन्हें अब देखिए C के लिए, कौन C के लिए B कौन होगा, तो कौन C के लिए यह P होगा, यह B होगा, तो यानी 1/√10, और सबके लिए H समान होगा। अब देखना है कि A के लिए cos के लिए, देखो A के लिए, तो देखिए यह होगा A के लिए, यह लंब हो जाएगा, यह आधार होगा, तो यानी आधार पता करना है, तो A के लिए यह लंब होगा, तो आधार कौन है, तो यही ना, यानी गुने। अब कहता है sin C के लिए, तो sin C के लिए यह लंब हो जाएगा, बोलिए, तो लंबे ना पता करना, P ना पता करना, तो 3/√10, और H तो सबके लिए बराबर है, खाली PBH बदलता रहता है, कोण के हिसाब से बदलता रहता है। 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 10 √10 से √10 में गुना करेंगे तो 10 होगा, 3 से 3 में गुना करेंगे 9, √10 से 10 में गुना √10 से √10 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के एलसीएम 10 होगा, 10 से 10 में भाग करेंगे तो 1 प्लस 9 होगा, अर्थात 10 बराबर 10, अर्थात कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। और आपको समझना होगा चूंकि साइन A इंटू cos A प्लस cos A इंटू साइन C बराबर 1 आ गया। आपको यही आपको लिख देना होगा। तो कितना नंबर का है? यह 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो 2 नंबर में पूछेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।